देखिए हम ये बात कर रहे थे कि इंसान जो है ना अपनी तकदीर के फैसले खुद करता है। ठीक है, एक तो अल्लाह का साथ होता है, वो शामिल हाल है, अगर उसकी हिमायत तो बहुत कुछ आप अचीव कर लेते हैं और बहुत सक्सेस मिल जाती है। लेकिन जो बुनियादी कोर है ना वो ये कि आप कितनी कोशिश कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने तैयार हैं, क्या डिजर्व करते हैं, कोई चीज़ एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर्स की बात हम लोग कर रहे थे और हमने एक बात हम दोनों मुत्तफिक हैं कि जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर से जायचा बनवाते हैं या पूछते हैं, आपको कुछ इतनी जनरल बातें पता चलती हैं जो कि सबको पता होती हैं। और वो जो हम सोच रहे होते हैं ना कि कल ये होगा, आगे ये है, जो इस तरह की प्रेडिक्शंस की हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो भी नहीं मिलती। और कभी कभी इतनी जनरल बातें होती हैं जो हम कहते हैं यार अच्छा फिर ऐसा क्यों? ऐसा भी होता है, वो तो लेकिन ऐसा भी होता है कि बहुत से एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे होते हैं और वो बड़ी सही प्रेडिक्शन करते हैं और उनमें से एक ही हमारे साथ इस वक्त है सामिया खान साहिबा। जरूरी है कि हिसाब लगाने वाली शख्सियत है कौन? जी सामिया खान साहिबा ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सामिया जी, आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। कैसी हैं सामिया, आप ठीक हैं? बड़े से बात हो रही है आपसे। आप दोनों ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोग कर रहे हो, अच्छे नजर से गुजरते हो आप लोग, जो है बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए। थैंक यू सामिया, बिल्कुल मौका दिया आपको। वायरल हम चाहेंगे कि आप वायरल हो जाए, बताएं भाई कुछ प्रेडिक्शन। अच्छा ये हाँ सामिया जी, सबसे पहले ये जो जंग टल गई है, जंग का खतरा खत्म हो गया है, क्या समझती हैं? कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर की कैफियत बिल्कुल खत्म हो गई है? पेरेंटली तो हमें यही लगेगा कि खत्म हो गई है, ठीक है, लेकिन क्योंकि अगर मेरा आप प्रीवियस रिकॉर्ड उठा के देखें तो मैंने एंड ऑफ वर्ल्ड की जो प्रेडिक्शन की उसके ऊपर मेरे लिए इंटरनेशनल चैनल्स ने भी मेरा इंटरव्यू किया, मेरे पे डॉक्यूमेंट्री भी बनी कि इसका लॉजिक। ये कौन सा इंटरनेशनल चैनल था जिसने आपका इंटरव्यू किया सामिया? अल जजीरा। अच्छा, अल जजीरा। नहीं तो एंड ऑफ वर्ल्ड पे क्या कहा आपने? हमारे शो पे भी बात करें ना खास इसको। अच्छा हाँ, क्या बात? उसके अलावा जो है एक डॉक्यूमेंट्री बनी जो कि अमेरिका, टर्की और जापान की कोलैबोरेशन थी कि एंड ऑफ वर्ल्ड का रीजन आप क्या देखती हैं, ठीक है। तो मैं अभी आप लोग ये समझोगे कि अपेरेंटली तो अल्लाह ताला, मैं तो बल्कि लोगों से कह रही हूँ कि अपनी जिंदगियों की खैर ना मांगे, अल्लाह पाक की यूनिवर्स की खैर मांगिए। क्योंकि फिर मैंने पिछले साल या नए साल की पेशगोइयों में कहा था कि इस साल के सेकंड हाफ से फुलझड़ियां शुरू हो जाएंगी, इस किस्म की छोटी छोटी फुलझड़ियां जैसे होती है, और उसके बाद जो है 2026 के, बल्कि एक डेट दी थी मैंने कि जो मेरे सुनने वाले हैं वो वाकिफ है इस बात से कि 25 मई 2025 के बाद से जमीन से, दुनिया से जो है वो सुकून उठना, जमीन से सुकून खत्म होना शुरू हो जाएगा और 2026 प्रॉपर थर्ड वर्ल्ड वॉर की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अल्लाह मेरी इस पेशगोई पे अल्लाह पाक, मैं कहती हूँ, मैं खुद अपने लिए दुआ करती हूँ कि इससे कान ना ही भरे जाए, ना ही मेरी पेशगोई पूरी हो। नहीं, जैसे आपने कहा 25 मई आप ये कह रही, तो यानी खत्म कब तक हो जाएगा? फिर जब आपने कहा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर, तो एंड ऑफ वर्ल्ड की क्या आपने की थी प्रेडिक्शन? मैंने देखिए उसमें कहा था कि हम उस दौर में एंटर हो गए हैं। ठीक है, अल्लाह पाक का ये स्क्रिप्ट रब को पता है कि वो कितना वक्त लेते हैं समेटने में, लेकिन हम 2021 के बाद से एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ दुनिया की जर्नी शुरू है। फिर मेरी पेशगोई थी कि 2025 के सेकंड हाफ से इसकी प्रॉपर बिगिनिंग, जब लोग कहते थे गाजा की जंग रुक जाएगी, मैंने तब भी कहा था गाजा में ये जंग बंदी अभी नहीं होगी, ठीक है। तो अब भी नहीं होगी, अब आप क्या कर रही हैं प्रेडिक्ट? देखिए अभी भी वक्ती हमें सीज फायर लग रहा है, लेकिन 14 जुलाई के बाद से फिर जो है इस तरह की बिगिनिंग जो है, या अल्लाह ना करे, मेरा रब ना करे ऐसा हो, लेकिन जो है अब ये सिलसिले इसी तरह ही होंगे। सही। आप पाकिस्तान के साथ किसका कॉन्फ्लिक्ट देखती हैं फ्यूचर में, कि पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट किन ममालिक के साथ या किस मुल्क के साथ होगा? नादिया जी, एक्चुअली हम खुशकिस्मती के हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जो मुल्क है ये अपने हिस्से की सख्ती काट चुका है। तो ये खिता बहुत इम्पोर्टेंट होगा। वो जो पेशगोइयां हमारे लिए की गई हैं कि जैसे इस खिते से रब ने अहम काम लेना है, ठीक है, शायद यही से उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने का काम रब लेना हो, रब ताला, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरी वाइफ ये कहती है कि पाकिस्तान सेफ है,
पाकिस्तान, लेकिन अच्छा भी नहीं लगता कहते हुए। जाहिर है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, बात तो सही वो हम इस बात लेकिन पे पाकिस्तान खुश सेफ नहीं है। हो अच्छा सकते सामिया कि जी हम मुझे सेफ हैं। बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अभी इम्पीचमेंट की एक कोशिश की गई है, आज की ये खबर है, तो डोनाल्ड ट्रंप को आप देख जी, रहे हैं जी। यूएस प्रेसिडेंट इस साल या अगले साल? देखिए, ट्रंप खतरे में है, बिल्कुल खतरे में है। और मेरा ख्याल है कि मैं पहले भी कहती थी कि अगर एंड ऑफ वर्ल्ड की प्रेडिक्शन में सच होना है कि मुझे तो ऐसे तो मैं कहती थी कि ट्रंप इलेक्शन जीतेंगे। और देखिए, जब से वो ट्रंप आए हैं, कभी ताली बजवा देते हैं और कभी क्लैप करके चीजों को रुकवा देते हैं, ठीक है ना। तो ये मुझे नहीं लगता, जैसे मैंने जब अभी पाकिस्तान इंडिया की शुरू हुई थी तो 1 मई को मैंने लाइव शो करी थी, मैंने उसमें कहा था कि मोदी साहब अपने ही इलाके में जो है उनके बदनामी होने जा रही है, वो अपने ही कंट्रोवर्शियल होने जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी और ट्रंप दोनों ही खतरे में हैं। खतरे में है। और इस साल यानी आप उनको नहीं देख रही यूएस प्रेसिडेंट मुख्तसर अली? मैं तो दुआ करूंगी, अगर आप लोग दुनिया में अमन चाहते हो तो नहीं ये दुआ तो छोड़े ना, दुआ की बात थोड़ी हो रही है। बिल्कुल। और ये कि नहीं, फ्यूचर वो- में आप वो- पाकिस्तान और इंडिया का कोई कॉन्फ्लिक्ट देखती हैं दोबारा से? देखिए, ये सिलसिला रुकेगा नहीं, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान, अल्लाह ना करे, ये धरती इस वक्त हम ये कहें कि हम सेफ, मतलब पाकिस्तान इंडिया के उसमें जद में आ सकता है, ऐसा नहीं है। अच्छा कनान साहब भी हमारे साथ थे, कनान साहब भी हमारे साथ थे और उन्होंने कहा था कि ईरान ने न्यूक्लियर पावर हासिल कर ली है। आपकी क्या प्रेडिक्शन है इस बारे में? जी जी नहीं, ये मुझे नहीं पता, सच्ची बात है। मैं सितारे ये खबरें नहीं देते, ये कोई मुखबरी या चुड़ैल या चिड़िया दे सकती है, सितारे ये खबर नहीं देते। अच्छा कोई सामिया, कोई आप खबर लेकिन- वैसे अपनी जेनेरिक कुछ देना चाहेंगी? कोई पेशन गोई, कोई प्रेडिक्शन किसी भी बारे में? देखिए, हालात अभी भी 14 जुलाई से खतरा मौजूद है। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी नादिया जी के पहले तो मैं कहा करती थी कि अपने अपने किबले दुरुस्त कर लें। अब मैं कहूंगी कि प्लीज अब तो दुनिया की खैर मांगिए, क्योंकि ये हालात अब रुकेंगे नहीं। ये जो फुलझड़ियां है ना, ये रुकेंगी नहीं। सामिया जी एक बात पाकिस्तानी सियासत की बात करती है जरूर, तो मुझे बताएं कि कल इमरान खान साहब की बहन ने कह दिया कि इमरान खान तो माइनस हो गए, एक सवाल उनसे हुआ बजट पास कराने पर, तो इस पर भी आपकी प्रेडिक्शन क्या है? भाई, मैंने 2025 के शुरू में ही कहा था नादिया जी के खान साहब के ये जो टाइम है मई एंड तक का टाइम है, बल्कि जून 10 तक का टाइम है जो खान साहब को सपोर्ट कर सकता था। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है, मैंने ये कहा भी कि उनके लगते हैं उनके कायदीन ही नहीं चाहते कि उनको रिहाई दिलवाई जा सके जो है। और मैंने उससे ये भी कहा था कि अगर ये कोशिश इनकी नाकाम हो गई तो पहले मैं खान साहब के ये 2023 में एक जुमला इस्तेमाल करती थी कि मुझे वो आइसोलेशन में नजर आते हैं। और 2025 में मेरा जुमला था कि अगर ये कोशिश इनकी 10 जून तक नाकाम हो गई तो फिर मुझे खान साहब गुमनामी के फेज में नजर आते हैं। तो अल्लाह ना करे मैं अभी भी अपनी बात को, ये इल्मी अंदाजे हैं, ऑथेंटिसिटी कभी मैंने नहीं कहा। नादिया जी मेरा रिकॉर्ड जानती हैं कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये गैर साइड नहीं है, ये एक अल्लाह के अंदाजे गाइडेंस है, गलत भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंदाजे हैं, गाइडेंस सही है। है। और मुल्क में आप इस्तेकाम देख रही हैं, पाकिस्तान में मुआशी तौर पर भी, पॉलिटिकल और ये से कि हाँ पाकिस्तान तरक्की करेगा, इकोनॉमिकली बेहतर होगा। जी नादिया, जब मैं ये बातें कहा करती थी ना 2023 से कि पाकिस्तान की बल्ले बल्ले होगी, पाकिस्तान बेहतर होगा, तो उस वक्त मेरी बातें दीवाने का काब लगती थी। लेकिन मुझे तो ये देखिए, अल्लाह ने रैप टाइम नहीं ना दिया मुकम्मल, इंसान को देखे नहीं भेजा, तो मुझे ये नहीं पता था कि उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या होगी। नहीं, मुझे सामिया जी ये बताएं कि ये हुकूमत पीपल्स पार्टी के सपोर्ट पे चल रही है और दीगर भी है, तो ये आप ऐसे ही चलते हुए देखेंगी, यानी कोई पॉलिटिकल? देखिए, सिस्टम यही चलेगा, 5 साल भी पूरे करेगा। इनमें से इन हाउस तब्दीली जरूर हो सकती है, उसका इम्कान मौजूद है, लेकिन यही सिस्टम चलेगा। अच्छा, इन हाउस तब्दीली यानी किसी और जमात के लीडर को मौका मिल जाएगा?
जी ये इसका इम्कान बिल्कुल हो सकता है। नहीं, यानी किसी और जमात क्या, पीपल्स पार्टी? मैं पीपल्स पार्टी, ऑफ कोर्स दूसरी, हाँ जी, दूसरी फिर टर्म पीपल्स पार्टी की आ सकती है ना। और अच्छा, कुछ सामने कुछ चाइना के बारे में बताएं कि यूएस चाइना जरा पाकिस्तान का थोड़ा और बात कर लें। इस पे भी हाँ थोड़ा सा मैं कहती इतने हिसाब लगा रहे हैं, मौका मिल गया, कहाँ हाथ आती है। अच्छा, चल